रानी बिटिया, तोहरे पसंद का दाल भात बनाए हैं और तरकारी भी साथ में, लहसुन मिर्ची का छौका भी मारे हैं। तोहरा को बहुत पसंद है ना? अच्छे से खाना। हाँ, और हमका लगा रहा कि पिंकू कहूँ धमा चौकड़ी मचा रहे हुई हैं। फिर रामाधीर का फोन आवा कि अम्मा चिंता ना ही करो, पिंकू ना टांगा में छिपके हमरे साथ आए गए हैं। रानी बिटिया कहाँ खो गई? रानी बिटिया, कहाँ खो गई? हाँ, नहीं वो हम थोड़े। बिटिया सब ठीक तो है ना? अरे हम ठीक थे, पर अब एकदम चौचक हो गए हैं। वो आपने इतना बढ़िया दाल भात जो बनाया है, खुशबू जरा। ओ हो, क्या बात है। माने देसी घी का छौंक डाली हो ना इसमें। आप हमें अपने हाथों से खिला दीजिए ना, तो इसका स्वाद एक और एक मिलकर 11 हो जाएगा। हाँ हाँ, काहे नहीं खिलाएंगे। आप दोनों का देख रहे हैं बैठे बैठे? खाइए। पता है रानी बिटिया, हमरा को भी ना तुम्हार बहुत याद आवत रही, पर मन का मना लेत रहे कि हमार बिटिया जहाँ है वहाँ खुश है। माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करत है, जैसे दामाद बाबू तोहरे लिए जिंदगी में है ना, वैसे ही तोहरी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशी बनी रहे। कल सुबह मंदिर चलब, तोहरे और जमाई बाबू के नाम का दिया जलाए। हाँ, भगवान से भी तो कभी कभी आशीर्वाद लेना चाहिए ना। मैं भी मंदिर चल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, काहे नहीं, सब चलो। तेरे लिए भी तो प्रार्थना करे के है ना भगवान जी से। कैसे बताए दादी अम्मा कि जिस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तुम आशीर्वाद लेना चाहती हो, वो रिश्ता तो डॉक्टर साहब कब का खत्म कर चुके हैं। हमारे बीच जो भरोसा था, प्रेम था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया उन्होंने। बीच रास्ते अकेला छोड़ दिया उन्होंने हमें। विक्रम बेटा, तैयार हो गए हो? हाँ जी। हाँ, रानी बिटिया थाली लेके निकल गई है और मंदिरों ज्यादा दूर नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, आवत है बिरजू। हाँ हाँ हाँ, आराम से। चला। रानी के आने से पहले जल्दी से ही साज सजावट कर लेते हैं, ताकि उसका मूड थोड़ा सा सही हो जाए। चलो, इस साज सजावट देख करके रानी का मन थोड़ा तो खिल उठेगा। वैसे भी उस ससुरे डॉक्टर ने कोनो कसर नहीं छोड़ी थी रानी का दिल दुखाने में। अभी कौन है? हाँ भाई, खोल रहे हैं। डॉक्टर, तुम यहाँ? अब भी दिल नहीं भरा कि मुंह उठा करके यहाँ चले आए। आपके घर नहीं आया हूं मैं। ओह सॉरी, भूल गया। अब से आप यहीं रहते होंगे। तुम्हारी बकवास के लिए हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर। जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते निकल लो। अच्छा, और अगर नहीं गए तो? जिस तरह से तुम हमारे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो ना, उससे कई ज्यादा बदतमीजी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तुम और रानी जो करने वाले हो ना, वो माफी के लायक नहीं है, समझे?
पगला गई हैं आप? क्या बोले जा रही हैं? नाटक तो देखो इसका, कितना भोला बन रहा है। तुम ना एक काम करो, तुम और रानी ना कोई मंडली ज्वाइन कर लो। अच्छा रानी के बारे में तो सब नहीं सुनेंगे हम। इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें और ये भूल जाए कि आप एक औरत है, अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। एक अनपढ़ गवार भी समझता है कि एक औरत के साथ किस तरह से पेश आते हैं। हम गवार ही सही, पूरी दुनिया भर का ज्ञान तो तुम में है ना, तो फिर काहे बुरा बर्ताव की रानी के साथ? जवाब दो डॉक्टर, तुम्हें शर्म नहीं है? कहां मर गई तुम्हारी शर्म? बड़ी तकलीफ हो रही है आपको? हम हमेशा से जानते थे कि तुम एक ढोंगी हो। बहुत आग है ना तेरे अंदर, मर्दानगी फूट रही है, तो आ हम पर जोर चला करके दिखा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ बिरजू, मेरे मुंह मत लगे। कॉलर छोड़िए बिरजू। ना ही छोड़ेंगे, असली मर्द के सामने हिम्मत कमजोर पड़ गई। चुप रहकर कमजोर कहलाने से बेहतर है मैं मुंह तोड़ जवाब दूं। यहाँ से। ये आदमी के साथ तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना जाओ यहाँ से, हम ठीक है। इस कागज पर लिख दीजिए कि आपको आपके पैसे मिलने के बाद प्रजावत परिवार पर, इस घर के लोगों पर और मुझ पर कोई हक नहीं रहेगा। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? अरे बताइए ना, क्या आप दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? आप दोनों यहाँ का है? आपकी बेशर्मी देखने आया हूं मैं।
अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? जब कोई अपना हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता है तो उसका शोक मनाया जाता है। हमारा रिश्ता तड़प तड़प कर मर गया रानी, लेकिन आपने शोक मनाने का इंतजार तक नहीं किया। इतनी जल्दी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई आप और अब शादी करने जा रही हैं। बेवकूफ तो मैं हूं, मैं भूल गया आपके लिए हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका रिश्ता तो हमेशा से बिरजू के साथ था, बहुत ही खास रिश्ता। एक सच्चा रिश्ता। ये कहा था ना आपने, एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकली आप रानी। इस मासूम से चेहरे के पीछे बड़ी बखूबी से अपनी चालाकी को छुपाए रखा आपने। मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया, मेरा मजाक बना दिया आपने। इन्हें यहां से ले जाइए। अब दोनों को आना ही आना चाहिए था। माने ही डॉक्टर ने ये सब हरकत ये गलतफहमी पर कर डाली कि हमरा और रानी का अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? हमारा रिश्ता तड़प तड़प कर मर गया रानी, लेकिन आपने शोक मनाने का इंतजार तक नहीं किया। इतनी जल्दी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई आप। आपके लिए हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका रिश्ता तो हमेशा से बिरजू के साथ था। हम कभी नहीं सोचे थे कि डॉक्टर इतनी नीच और घटिया सोच रखता है। अपने गुस्से और जलन में रानी का किया धरा सब भूल गया। इतनी आसानी से तो हम इसे जाने नहीं देंगे।
कहीं दादी अम्मा तो नहीं आ गई? बिच्छू यही था? कहीं बिच्छू ने हमारी और डॉक्टर साहब की बातें तो नहीं सुन ली? कहीं उनके पीछे तो नहीं जा रहा? हे माता रानी, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो फिर से तमाशा खड़ा कर देगा। फिर तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तुम्हें? जबरदस्ती मेरी बीवी बनने की कोशिश मत कीजिए कियारा। अपना काम कीजिए, ठीक हूं मैं। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब पहली बार तुम पर नजर गड़ाए थे हम, तभी तुम्हारी घटियापंथी पे हमें शक होने लगा था, और आज तुम हमारा शक सही साबित कर दिए। दूसरों की बुराइयों पर हाथ उठाना आसान है, खुद के अंदर झांक के देखा है कभी? कितनी गंदगी भरी है अंदर। उसका जवाब कौन देगा? अगर रानी से शादी करनी थी तो बता देते मुझे। बीवी होते हुए भी दूसरा ब्याह रचाए हो तुम। अब सारा इल्जाम रानी पर लगा रहे हो। बिच्छू! ये देखो, बिरजू का साथ देने के लिए रानी के अलावा कौन आ सकता है? होने वाले पत्नी जो है आपकी। बेफिजूल का गुस्सा करने का नाटक बंद कीजिए रानी, क्योंकि अब खेल खुल चुका है। अब जो मैं आ ही गया हूं, तो आप दोनों की शादी करवा कर ही लौटूंगा। तैयारी की चिंता मत कीजिए रानी, बड़ी धूमधाम से आपकी डोली उठवाऊंगा मैं। शादी का जोड़ा, नया मंगलसूत्र, नई सिंदूर की डिब्बी, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे साथ तो आपकी शादी यूं ही हो गई थी। ये कुमारी कन्या पापन है, जान से मार दो इसको। कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब ये कुंवारी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी है, ये रानी वीर सिंह रजावत। लेकिन इस बार आपकी शादी आपके बिरजू से बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि ये मजबूरी की शादी नहीं, मंजूरी की शादी है। है ना रानी? शुरुआत तो आप ही से हुआ ना डॉक्टर साहब? कियारा जी से ब्याह करके आए ना, एक बार सोचा हमारे बारे में? तो फिर अब काहे इतना एहसान जता रहे हैं आप? काहे हमसे जवाब मांग रहे हैं? हम तो अपनी मर्जी के मालिक है ना, चलाइए अपनी मर्जी। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि अब से आप हमसे सवाल करने का हक खो चुके हैं।
हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहे उसे वैसे जिएंगे, और इससे ज्यादा आपसे कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। चल बिच्छू। अब से आप हमसे सवाल करने का हक खो चुके हैं। ये हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहे उसे वैसे जिएंगे, और इससे ज्यादा आपसे कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं।